अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मसूद अहमद और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आरा मसूद ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम आपको इंजन में स्ट्रोक किसे कहते हैं, जिस तरह के 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, तो बेसिकली स्ट्रोक होता क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में ब्रीफ़ करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें और हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो बेसिकली नाज़रीन, जो स्ट्रोक है इंजन में, स्ट्रोक किसे कहते हैं? स्ट्रोक पिस्टन का सिलेंडर के अंदर पिस्टन का टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जो फासला है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। कि हमारे पिस्टन है इंजन के अंदर, जब वो टॉप से लेके अपनी जो टॉप पोजीशन है उससे लेके बॉटम तक जो वो फासला है, वो जितना वो डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं एक स्ट्रोक। अब इसको टेक्निकल तौर पे हम कहते हैं कि टीडीसी से बीडीसी के दरमियान फासला। टीडीसी स्टैंड फॉर टॉप डेड सेंटर और बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के दरमियान पिस्टन का जो मूवमेंट, जो फासला है, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक। अब इसी तरह एक हम अगर हम 4 स्ट्रोक की बात करें, 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें, तो जैसे कि एक पिक्चर में दिखाया गया है 4 स्ट्रोक। बेसिकली 4 स्ट्रोक इंजन जो है उसमें 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक कौन कौन से हैं? नंबर 1 इनटेक, पहला स्ट्रोक इनटेक, दूसरा स्ट्रोक कंप्रेशन, तीसरा स्ट्रोक पावर और 4th स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक जो है एग्जॉस्ट। अब स्ट्रोक में क्या होता है कि जब हमारा इंजन 4 स्ट्रोक की हम बात करें तो सबसे पहले इंजन हमारा पहले स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारा पिस्टन टॉप से नीचे बॉटम की तरफ जो है वो आता है। जब टॉप से बॉटम की तरफ आता है तो हमारा जो फ्यूल है वो इनलेट इनटेक वाल्व के ज़रिए फ्यूल जो है हमारा सिलेंडर के अंदर जाता है। पहला स्ट्रोक हमारा कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही हमारा पहला स्ट्रोक कंप्लीट होता है, हमारा इनटेक वाल्व जो है वो बंद हो जाता है। हमारा इनटेक वाल्व बंद हो जाता है तो पिस्टन जो है वो टॉप से लेके बॉटम पे पहले पहुंच चुका है। अब उसने क्या करना है, उसने दूसरे स्ट्रोक में बॉटम से लेके टॉप पे जो है, बॉटम से लेके टॉप पे पिस्टन ने दोबारा रोटेट करना है, दूसरी तरफ जाना है। अब जब वो बॉटम से टॉप पे जाएगा, उसके अंदर फ्यूल इन हो चुका है। जब फ्यूल इन हो चुका है, उसके वाल्व बंद हो चुके हैं, तो जब बॉटम से टॉप पे जाएगा तो वो क्या करेगा, फ्यूल को कंप्रेस कर जाएगा। फ्यूल सिलेंडर के अंदर भर चुका है, वाल्व उसके सारे बंद हो चुके हैं, इनटेक बंद हो चुके हैं। जब वो बॉटम से टॉप पे जाएगा तो वो क्या करेगा, फ्यूल को कंप्रेस करेगा। तो ये इंजन का दूसरा स्ट्रोक है जिसको हम कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। इंजन ने दूसरा स्ट्रोक पूरा किया और उसका जो है वो कंप्रेशन पूरी हो गई। एक ख़ास लेवल पे जाके फ्यूल बिल्कुल कंप्रेस हो चुका होता है, उसका प्रेशर बिल्ट अप हो चुका है। अब क्या होता है, इसके बीच जो है वो हमारी इग्निशन होती है, स्पार्क प्लग से हमारा एक स्पार्क पैदा होता है। उसमें क्या होता है कि जो ही वो होता है, इंजन के अंदर जो फ्यूल है वो बर्न होता है, वो कंबस्चन होती है और वो ब्लास्ट होता है। जिससे क्या होता है कि जो ही वो ब्लास्ट होता है तो वो फ्यूल के जलने से, वो प्रेशर से हमारा पिस्टन दोबारा उस प्रेशर से फ्यूल दोबारा उसको वापस जो है वो पुश कर देता है, धकेल देता है नीचे की तरफ। जो ही नीचे की तरफ धकेलता है, पिस्टन बड़े ज़ोर से नीचे की तरफ आता है। नीचे हमारा कनेक्टर राड के थ्रू कनेक्ट होता है और वो हमारी क्रैंक शाफ्ट को एक स्टेप रोटेट कराता है। तो इस जो स्ट्रोक है इसको हम बोलते हैं पावर। ये हमारा तीसरा स्ट्रोक है जिसको हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। और इसमें पिस्टन को उस फ्यूल के बर्न होने की वजह से, प्रेशर से हमारा पिस्टन जो है वो पुश होके नीचे आया। अब उसके बाद जब नीचे आने के चौथे फिर हमारा पिस्टन दोबारा ऊपर जाता है। उस दौरान क्या होता है कि हमारा एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो खुल जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व खुलने से क्या होता है, जब हमारा पिस्टन ऊपर जाता है
तो उस सिलेंडर के अंदर जितनी कार्बन है या जो फ्यूल जल चुका होता है वो एग्जॉस्ट की सूरत में जब सिलेंडर उसको दोबारा पुश करता है तो एग्जॉस्ट वाल्व खुला होता है, तो वो सारा उस सिलेंडर के अंदर जितना भी कार्बन और एग्जॉस्ट है वो वहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाता है, और जो हमारा एंड पे जाके टर्बो के थ्रू हमारा जो है सिलेंसर, ये जो भी एग्जॉस्ट पाइप है उससे हमारा फ्यूल बाहर और एग्जॉस्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये 4 स्टेप्स में जाके हमारे 4 स्टेप पूरे होते हैं। इस पूरे 4 स्ट्रोक जो है इस इंजन को जो है वो हम कहते हैं कि हमारा इंजन जो है 4 स्ट्रोक है। अब 4 स्ट्रोक जैसे पहले बताया कि पहले में इनटेक, दूसरे में कंप्रेशन, तीसरे में पावर और चौथे में एग्जॉस्ट। तो ऐसे इंजन को हम कहते हैं कि ये 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक होने के बाद क्रैंक शाफ्ट का एक स्टेप जो है वो रोटेट होता है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे जो है ये 4 स्ट्रोक है। तो नाज़रीन उम्मीद है कि ये आपको स्ट्रोक जो है इसकी डेफिनेशन और डिटेल पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।